यूपी विधान परिषद में सपा को झटका लगा है। सपा ने विधान परिषद के नेता विरोधी दल का पद खो दिया है। सपा के पास विधान परिषद में सिर्फ 9 सदस्य बचे हैं। 10 से कम सदस्य होने पर विरोधी दल का पद नहीं रहता है। प्रमुख सचिव डॉक्टर राकेश सिंह ने यह अधिसूचना जारी की। तो देखिए, विधान परिषद से यह बड़ी अपडेट है, जहां नेता विरोधी दल के पद से अब सपा का कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा। इस पद को डिसॉल्व करना पड़ा है क्योंकि 10 सदस्यों की बाध्यता रहती है। कम से कम 10 सदस्य होने ही चाहिए, तभी नेता विरोधी दल चुना जा सकता है या इस पद पर बना रह सकता है। फिलहाल इस पद पर अब नहीं सपा का कोई कैंडिडेट, ये पद ही डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से 10 सदस्यों की जो अनिवार्यता है उस पर इसे खरा नहीं पाया गया है। प्रमुख सचिव डॉक्टर राकेश सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। परिषद में समाजवादी पार्टी का नेता विरोधी दल नहीं मौजूद है। इस पद को खत्म किया गया है। 9 ही सदस्य बचे हैं और परिषद से सपा को झटका लगता दिखाई दे रहा है। विधान परिषद में नेता विरोधी दल का पद सपा के पास अब नहीं रहेगा। 10 सदस्य होने चाहिए मिनिमम, लेकिन 9 सदस्य ही बचे हैं। 1 सदस्य की कमी के चलते ये पद खो दिया है समाजवादी पार्टी ने, और इसकी जानकारी प्रमुख सचिव डॉक्टर राकेश सिंह ने अधिसूचना जारी करके दे दी है। विधान परिषद में यूपी में समाजवादी पार्टी को झटका। विधान परिषद में नेता विरोधी दल का पद सपा के पास अब नहीं बचा क्योंकि 10 सदस्य कम से कम होने चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास हैं सिर्फ 9। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और जानकारी लेते हैं कि शैलेश, ऐसे 10 सदस्यों का होना बेहद जरूरी है। 9 सदस्य समाजवादी पार्टी के पास हैं। कितना बड़ा झटका ये समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है वहां पर नेता विरोधी दल का पद चला जाना। और देखिए, एबीपी गंगा ने पहले ही ये बता दिया था कि जुलाई में जो समीकरण बनेंगे विधान परिषद में वो ऐसे होंगे जिसमें समाजवादी पार्टी को नेता विरोधी दल का पद खोना पड़ेगा। और देखिए, वो हो गया है। 7 तारीख यानी 7 जुलाई को इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है विधानसभा के प्रमुख सचिव डॉक्टर राकेश सिंह की तरफ से। और अगर बात करें तो देखिए, अभी मई में ही लाल बिहारी यादव को नेता विरोधी दल बनाया गया था। जब संजय लाठर का कार्यकाल पूरा हुआ उसके बाद लाल बिहारी यादव को जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अब उनका ये पद चला गया है। अधिसूचना जारी हो गई और इसके पीछे की जो बड़ी वजह वो ये कि 100 सदस्य होते हैं पूरे विधान परिषद में, और उसमें से नेता विरोधी दल के पद के लिए न्यूनतम 10% सदस्य, यानी अगर 100 सीटें हैं तो ऐसे में 10 सदस्य होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि अब सपा के जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनकी संख्या 10 से कम हो गई है 6 तारीख को, इस वजह से इस पद को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उनके पास से ले लिया गया है और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब सिर्फ 9 सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में। लेकिन जो 6 जुलाई को समीकरण बने थे उसमें आपने देखा कि किस तरह से सपा के सदस्यों की संख्या कम हो गई। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल विधान परिषद में कांग्रेस विहीन हो गया, वो तो 0 पे चली गई। तो ये जो नए समीकरण बने इसके बाद में समाजवादी पार्टी से नेता विरोधी दल का पद अब चला गया है। एक बड़ा झटका भी है, एक कह सकते हैं सम्मान से जुड़ी बात भी इसे आप कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए। बिल्कुल, परिषद में अस्तित्व के लिए विपक्ष का होना भी जरूरी था, लेकिन फिलहाल ये पद खो चुकी है समाजवादी पार्टी। शैलेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि खबर समाजवादी पार्टी से ही जुड़ी है। गठबंधन में दरार पड़ने की खबर आ रही है और ये दरार पड़ी है अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर से किनारा करने की वजह से। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल बैठक में सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर को बुलावा ही नहीं भेजा। सपा के सहयोगी दल सुभासपा के 6 विधायक हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ एक बैठक जो आयोजित की गई थी कल, उसकी पीसी भी आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें बुलावा ही नहीं भेजा गया। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी गंगा को फोन पर बताया कि अखिलेश यादव या सपा की तरफ से उन्हें कोई न्योता नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिली, इसीलिए वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। राजभर ने कहा कि शायद उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं है। आपको बता दें, कई दिनों से ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे, उन्हें नसीहत दे रहे थे। राजभर लगातार कह रहे थे कि अखिलेश को इसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए, बिना कमांडर की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। दोनों उपचुनाव में, जहां आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव का उन्होंने जिक्र किया लोकसभा का, और ऐसे में कल ये इम्पैक्ट देखा गया इन तमाम बयानबाजी का कि सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को इस बड़ी बैठक में जब यशवंत सिन्हा आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बुलावा नहीं भेजा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।